हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने एक्सरसाइज 9.4 के पार्ट 3 की तरफ चल रहे हैं, जिसमें आज अपने 17 से लेके 23 तक आज के लास्ट क्वेश्चन आज अपने कंप्लीट कर देंगे। तो इसी सीरीज़ में आप क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से सुनो क्या दिया गया है। अब आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड है। इससे पहले आपको सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन और आपको उसकी कंडीशन दी गई होती थी, लेकिन अब आपके एप्लीकेशन के थ्रू आपके क्वेश्चंस आएंगे, उनकी कंडीशन अपने को दी गई होगी और अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन बना के उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सिंपल है, आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। देखो स्टूडेंट्स को क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2 given that any point x y product of the slope of tangent and y coordinate of the point is equal to the coordinate of the point। देखो कुछ यहाँ पे दिया गया है। देखो इसमें मैं ऊपर की बात बाद में करूँगा, जो गिवन है वो देख लो। अपने को क्या गिवन है, एनी पॉइंट एक्स वाई प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इस टेंजेंट। देखो इसमें क्या दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने स्टूडेंट्स 11th क्लास में पढ़ा है। क्या पढ़ा आपने स्टूडेंट, याद करो, dy/dx होता था, यही होता था ना। आपने इसी सीरीज़ के अंदर आपका फर्स्ट पार्ट है बुक का, उसमें चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी पढ़ा है कि टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें क्या दिया गया है। देखो वो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट इफ y कोऑर्डिनेट। वो y कोऑर्डिनेट का तो क्या है, प्रोडक्ट है, और वो किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट, वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। ये लो, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई एप्लीकेशन के थ्रू। यही दिया गया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका dy/dx है। वो किसका प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, वो y का तो प्रोडक्ट है, और इक्वल किसके इक्वल है, x कोऑर्डिनेट के वे इक्वल है। ये अपने को दिया गया है। अब इसकी अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन से अपने को इसको जनरल सॉल्यूशन बनाना, और जनरल सॉल्यूशन में जो के या सी जो भी आर्बिट्री क्वेश्चन आएंगे उनको अपने ये जो अपने को कंडीशन दी है उस कंडीशन से उनको रिमूव करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन। देखो पहले तो x और y के पद अलग करो, यहाँ से dy y यहीं रहेगा और x इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। अब नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ साइड, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ साइड, देन इक्वेशन 1 वी गेट। क्या मिलेगी, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। क्या होगा, y का क्या होगा स्टूडेंट मुझे बताओ, इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y²/2 इक्वल टू x का कितना हो जाएगा, x²/2, और c मैंने सुविधा अनुसार मेरा कॉन्स्टेंट ले लिया। मैंने इक्वेशन नंबर इसको मैं सेकंड दे देता हूँ। अब देखो ये इक्वेशन तो अपनों ने गिवन थी उससे बना ली। अब देखो अब अपने को ऊपर क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द, ऐसा अपने को कर्व निकालना है जो किससे पास हो रहा है, वो 0, -2 से पास हो रहा है। वो इसके लिए दिया गया है, क्योंकि इससे वो कर्व निकलेगा जो 0, -2 से पास हो रहा है, और c की वैल्यू भी अपनी इसी से निकलेगी। तो अपने को क्या दिया गया है, पॉइंट क्या दिए गए थे स्टूडेंट्स, अपने को पॉइंट दिए हैं 0, 2, वो इससे गुजार दो। देन इक्वेशन 2 वी गेट, जिससे अपनी c की वैल्यू भी आ जाएगी। क्या आएगी स्टूडेंट बताओ मुझे, x की जगह तो आप 0 रख दो, y की जगह -2 रख दो। देखो -2 y की जगह -2 होल पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। अब देखो नीचे चल रहा है आपका 2 इक्वल टू आपका चल रहा है x, और x की वैल्यू अपने को क्या रखनी है, 0 होल पावर 2 + 2 + c। यहाँ से देखो ये वैल्यू 0 + c इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये 4/2 आएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से c की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई, आपकी c की वैल्यू 2 आ गई। यही अपनी वैल्यू निकालनी थी, ये वैल्यू आप कहाँ पुट कर दो। नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 वी गेट। आपकी इक्वेशन 2 क्या मिलेगी स्टूडेंट्स मुझे बताओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, y² प्लस x, इक्वल है आपका x² प्लस c की वैल्यू अपने कितनी निकाली स्टूडेंट्स, 2, यहाँ पुट कर दो ये 2। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, ये लो, ये आपकी उस कर्व की इक्वेशन है जो किससे पास हो रही थी, 0, 2 से पास हो रही थी। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलो। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया गया, ध्यान से सुनो। एट एनी पॉइंट एक्स वाई यदि कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइंट टू द पॉइंट कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट -4 -3 द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन द दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये कुछ अपने को कुछ यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो स्टूडेंट, फिर अपने इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो अपने को दिया है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप आप जानते हो स्टूडेंट्स dy/dx। अभी से
प्रीवियस क्वेश्चन में भी अपनों ने टेंजेंट की स्लोप क्या ली थी, dy/dx ली थी ना। अब देखो, अब आगे चलो अपने क्या दिया गया है। पहले आप ये देखो, यदि आपको किसी लाइन के ऊपर यदि 2 पॉइंट आपको गिवन हो, x1 और y1, दूसरा आपका पॉइंट हो x2 और y2, तो आप इस लाइन का स्लोप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स? आप इसका फॉर्मूला जानते हो, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ऐसा आपने रीड किया है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में फिर से आ जाओ। आपको दिया है द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट, इसको ज्वाइन करने वाला दूसरा पॉइंट क्या है, xy। आपको एक पॉइंट तो दिया है किसी लाइन के ऊपर xy, दूसरा पॉइंट दिया आपको -4 और -3, ये आपको 2 पॉइंट दिए। और इस पॉइंट की अपने को क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है। अब स्लोप का अपने फॉर्मूला ये जानते हैं, अपने को पता है x1 y1 की जगह अपने xy लिया है, x2 y2 की जगह अपने -4 -3। आप किसी भी, आप इसे ये x1 y1 मान सकते हो या फिर इसे x2 y2 मान सकते हो, अपनी सुविधा अनुसार है। मैंने इसको x1 y1 माना है, इसको x2 y2 माना है। अब इसको ज्वाइन करने वाली, ज्वाइनिंग टू दी पॉइंट कॉन्टेक्ट टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली उस लाइन का अपने को स्लोप निकालना है। पहले इसका स्लोप निकालो, फिर इस क्वेश्चन से रिलेट करते हैं इसको। देखो इसका स्लोप क्या होगा स्टूडेंट, मुझे बताओ। देखो इससे आप रिलेट कर दो, y2 की वैल्यू अपने पास कितनी है यहाँ पे स्टूडेंट्स, -3, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, y। यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, x2 की वैल्यू अपने पास -4 है और x1 की वैल्यू पास अपने पास x है। ये लो, ये इस लाइन का स्लोप आ गया। अब इसको और इसको अपने रिलेट करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। अब देखो क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है लैंग्वेज में। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट्स, अपने को दिया है स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy/dx इक्वल टू ट्वाइस, किसके दुगने के इक्वल है, वो किसके दुगने के इक्वल है, ज्वाइनिंग द पॉइंट कॉन्टेक्ट टू द दिस एंड दिस, इस पॉइंट से रिलेटेड जो स्लोप होगी आपकी ये रही वो उसके दुगने के इक्वल है। ये लो -3 -y -4 -x, ये लो, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई दी गिवन लैंग्वेज। अब देखो फिर से आपको बता देता हूँ क्या दिया है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये रहा, ट्वाइस, किसके दुगने के इक्वल है, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट टू द दिस एंड दिस पॉइंट, इस दोनों पॉइंट से बनने वाले स्लोप के इक्वल है। देखो ये दोनों पॉइंट ये रहे और इसका स्लोप अपने ने निकाल लिया, इस स्लोप के दुगने के इक्वल ये वाला स्लोप है, इसके दुगने के इक्वल ये वाला स्लोप है। ओके स्टूडेंट, अब इसका अपने राइट एंड लेफ्ट में जाके इसके dx dy के पद अलग अलग करते हैं, फिर इसे अपने सोल्व करते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा स्टूडेंट्स, देखो dy, अब देखो इसको आप लिख लो आप स्टूडेंट्स 2y + 3 माइनस कॉमन ले लो, नीचे आ जाएगा x + 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो dy के नीचे कितना आएगा, y + 3। ओके स्टूडेंट्स, और अपने पास इक्वल टू 2 चल रहा है, dx के नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स अपने पास x + 4। अब नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ साइड देन इक्वेशन 1 वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, क्या आएगा, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा dy/y + 3, और यहाँ इक्वल टू 2 चल रहा है, इसका इंटीग्रेट करना है अपने को x के रिस्पेक्ट में राइट हैंड साइड में। नाउ अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो log में 1/y + 3 का हो जाएगा log y + 3, और इक्वल टू 2 चल रहा है, log x + 4 का नीचे के सॉरी x + 4 का कितना हो जाएगा, log x +, और मैं सुविधा अनुसार मैं क्या ले लेता हूँ, c में यहाँ पे कांस्टेंट ले लेता हूँ। अब देखो, अब अपने लास्ट में जो लिखा है वो देखो, फाइंड दी इक्वेशन दी कर्व गिवन दी पासिंग थ्रू। अब इससे पास हो रहा है वो, अपने इससे पास करवा दो, क्योंकि c की वैल्यू इसी से ही निकलेगी। पॉइंट क्या दे रखा है स्टूडेंट्स अपने को, वो पॉइंट अपने को दे रखा है स्टूडेंट्स -2 और 1, वो इससे पास करवा दो। मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ, अब इससे इसको पास करवा दो, क्या आएगा, log y की जगह अपने पास कितना है 1 + 3 इक्वल टू log, और इनटू में अपना 2 चल रहा है, x + 4, x की वैल्यू अपने पास -2 है, -2 + 4, और प्लस में c अपना चल रहा है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, देखो इधर आएगा log 4 और इक्वल टू आएगा 2 log, ये आ जाएगा 2 + c। अब इसे सिंप्लीफाई करो, log 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 log, देखो इसको ऐसे लिख लो, log 2 पावर, देखो प्रॉपर्टी से ये पावर में चला जाएगा, log की प्रॉपर्टी से 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 + c। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो log यदि राइट लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 0 बना लेगा इधर, log 4 - log 4, तो c इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 0 आ गया। लो अपने पास c की वैल्यू आ गई। अब नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, तो देन इक्वेशन 2 अपने को क्या मिलेगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ log y + 3 इक्वल टू 2 log x + 4, और c की वैल्यू अपने पास 0 है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ बन गया अपने पास log
y प्लस 3 इक्वल टू log x प्लस 4, और ये प्रॉपर्टी से 2 ऊपर चला जाएगा। ये लो, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स, 19 देखो आपका क्या दिया गया है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल बीइंग इन इन्फ्लेटेड चेंज एट ए कांस्टेंट रेट in initial its radius 3 unit and after 3 second its 6 unit, find the radius of balloon after t second। देखो कुछ कुछ यहाँ पे दिया गया है। देखो आप ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है। देखो अपने को एक स्पेरिकल बॉल दी गई है, उसमें कुछ हवा फील की जा रही है। स्पेरिकल बॉल में जैसे जैसे आप हाउस में हवा फील करोगे तो उसके वॉल्यूम में चेंज होगा। वो भी किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा स्टूडेंट्स? देखो अपने को क्या गिवन है, वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन है। वो भी चेंज किसके लिए होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में वो वॉल्यूम चेंज हो रही है स्फेरिकल बॉल की। वो भी किस तरीके से चेंज हो रही है? कांस्टेंट रेट। तो मैं कांस्टेंट यहाँ पे क्या ले लेता हूँ? के ले लेता हूँ। देखो स्टूडेंट फिर से ध्यान से सुनो, दी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट ए कांस्टेंट रेट, यानी आपका एक स्फेरिकल बॉल है, जैसे जैसे उसमें हवा फील करोगे तो उसकी वॉल्यूम में चेंज होगा। वो भी किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा स्टूडेंट्स? टी के रिस्पेक्ट में, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज होगी। वो भी किस तरीके से चेंज होगी? कांस्टेंट रेट। तो मैंने कांस्टेंट यहाँ पे क्या मान लिया स्टूडेंट्स? के मान लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो आप जानते हो वॉल्यूम स्फेरिकल बॉल के लिए वॉल्यूम क्या होती है आपका? उसका आयतन कितना होता है स्टूडेंट्स? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। वेयर, जहाँ पे आर अपनी क्या है स्टूडेंट्स? रेडियस। ये अपने जानते हैं वॉल्यूम के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें आर अपनी रेडियस होती है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए अलग से समझाया है। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉल बी के, यही लिया है मैंने। वॉल्यूम में चेंज किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में मैंने क्या लिया है? के, क्योंकि अपने को कांस्टेंट अपने को दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो वही dv/dt इक्वल टू के मैंने यहाँ ले रखा है, वही मैंने यहाँ ले रखा है। एंड वी नो दैट vs इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन वॉल्यूम के लिए स्पेरिकल के लिए वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। वो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख लिया। अब दोनों को अपने क्या करेंगे? रिलेशन लिखेंगे vs और dv/dt में। देखो यहाँ पे यार इसकी वैल्यू रख दो vs की, ये देखो 4/3 पाई आर क्यूब, ये यहाँ रखो। dv/dt 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू के अपना चल रहा है। देखो अब मुझे इसका टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। 4/3 पाई आप बाहर लिख दो, आर क्यूब का हो गया 3r² और आर का हो गया dr/dt इक्वल टू के। सेम इधर क्या अपने पास देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया है। अब देखो 4 पाई r² dr इक्वल टू के dt, ये dt इधर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा के साथ, r यहीं पे है। अब देखो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ साइड, देखो 4 पाई आप बाहर लिख लो dr, और इधर किसके रिस्पेक्ट में होगा? dt के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा। अब देखो r का कितना हो जाएगा? r³ इक्वल टू के, और t का 1 के रिस्पेक्ट में, के तो अपने पास कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, इनटू में 1 है उसका, t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? t और c। अब देखो अब मैंने 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। अब देखो अपने पास यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, एक तो k है और t है। देखो k तो मैंने यहाँ मान रखा है, ये रहा dv/dt में k, क्योंकि अपने को कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन था। एक कांस्टेंट तो ये रहा, और एक कांस्टेंट अपने इंटीग्रेशन करने के बाद जो अपने कांस्टेंट लेते हैं सी सुविधा अनुसार, एक वो कांस्टेंट है। इन दोनों कांस्टेंट को अपने को यहाँ रिमूव करना पड़ेगा। इन दोनों कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए बाकी जो कंडीशन दी है उनको अपने काम में ले लेते हैं। अब रेट, कांस्टेंट रेट से आगे वाला देखो क्या दिया हुआ है। अब देखो अब अपने को क्या काम में लेना है? कंडीशन नंबर 1 काम में लेनी है। क्या लेना है? इनिशियल इट्स रेडियस इज 3 यूनिट। यहाँ तक देखो आप, देखो इनिशियल यानी जब आपका टाइम क्या है? 0 है, तब रेडियस आपकी 3 है। अब मैं यहाँ तक की कंडीशन काम में ले रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। इनिशियल इस रेडियस 3 यूनिट, उस टाइम आपका टाइम 0 है, उस टाइम रेडियस 3 है, क्योंकि इनिशियल टाइम में टाइम 0 होता है, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू आप काम में ले लो, किसके अंदर? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे c की वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन जैसे आप t = 0 r = 3 यहाँ पे रखोगे, तो r की वैल्यू तो 3 रखोगे, t की वैल्यू आप क्या रखोगे? 0 लिखोगे। अब जैसे आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, यह आ जाएगा 100 पाई = 3c। यहाँ से आपकी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 36 पाई। अब ये वैल्यू वापस आप कहाँ रखोगे स्टूडेंट्स? ये वैल्यू आप देयरफॉर द इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 के अंदर आप c की वैल्यू रख दो। देखो एक कांस्टेंट तो गायब हो गया, देखो ये रख दी अपनों ने, ये c की ही वैल्यू है अपनी 4 पाई r² = 3 kt + 3 36 पाई। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे की कंडीशन देखो क्या दिया गया आपको भी k की वैल्यू और फाइंड करनी है ना, क्योंकि अपने कांस्टेंट उसको k मान रखा है। अब देखो आफ्टर 3 सेकेंड इट्स रेडियस 6 यूनिट, यानी 3 सेकेंड पर उसकी रेडियस 6 हो जाती है। देखो ये रही वो कंडीशन, t = 3 पर उसकी रेडियस क्या हो जाती है? 6 हो जाती है। तो अपने को यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंडीशन इसमें काम में ले लो। तो t की जगह आप तो 3 पुट कर दो, और r की जगह आप यहाँ पे क्या पुट कर दो? 6 पुट कर दो। देखो यहाँ r की वैल्यू 6 लिख दी अपनों ने, यहाँ पे t की वैल्यू अपनों ने यहाँ पे 3 लिख दी है, k सेम है, 36 पाई अपना सेम चल रहा है। अब जैसे इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे, इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो k की वैल्यू अपने पास यहाँ की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी? 84
पाई, ये कंडीशन आप कहाँ, ये वैल्यू आप कहाँ में लोगे, वापिस इक्वेशन नंबर आप सेकेंड दे दो। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, इक्वेशन 2 में अपनी के की वैल्यू फिर से पुट कर दो, क्योंकि के की वैल्यू अपनों ने निकाली है। अब देखो के की वैल्यू जैसे यहाँ पुट करो तो क्या आएगा, राइट हैंड साइड में सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में 4 पाई आर क्यूब और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 3, और के की वैल्यू अपनों ने लिख दी है 84 पाई टी, टी यहाँ पे पहले से चल रहा है 36 पाई, ये वैल्यू अपने पहले निकाल ली है। अल्लो यहाँ तक सिंप्लीफाई हो चुका है अपना क्वेश्चन। आगे देखो अपने को क्या लिखना है, फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर टी सेकंड, यानी अपने को रेडियस और फाइंड करनी है, क्योंकि लास्ट में जाके अपने को रेडियस फाइंड करवा रहा है, और रेडियस अपनी क्या मान रखी है स्टूडेंट्स, आर मान रखी है ना, तो यानी कहने का मतलब अपने को आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आर की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लो। देखो यहाँ से सभी पाई कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ से पाई की आर की वैल्यू कितनी आएगी, देखो पाई तो कैंसिल आउट हो गया, आर की वैल्यू आएगी, देखो 4 यहाँ पे डिवाइड होगा और 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो इस वैल्यू को आप, इस जो आपकी कंडीशन है इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वेशन के अंदर तो आपका 63t + 27 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू देखो आर क्यूब चल रहा है, तो राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। लो आपकी आर की वैल्यू आ गई, यही अपने को यहाँ पे फाइंड करना था, फाइंड द रेडियस आर, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या दिया गया, ध्यान से सुनो स्टूडेंट, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। इफ आर 100 रुपीज़ डबल इट सेल्फ इन द 10 ईयर, log 2 की वैल्यू अपने को दी गई। देखो यहाँ कुछ यहाँ पे दिया गया है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझो तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। देखो आप पहले इधर ध्यान दो, देखो क्या दिया गया है, इन ए बैंक प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल को क्या कर लेता हूँ, पी से डिनोट कर लेता हूँ। आगे देखो क्या दिया गया है, इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट, यानी उसका रेट क्या लिखोगे आप, dp/dt, यानी चेंज ऑफ रेट ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही अपने को दिया हुआ है, इक्वल टू किसके है वो, ऑफ R% पर ईयर, यानी R%, R/100 किसके लिए, ऑफ प्रिंसिपल, तो क्या लगाओगे आप, इनटू में P, ये लो, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। देखो क्या दिया गया था, इन बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट, यानी उसका रेट कैसे लिखोगे, dp/dt, यानी चेंज ऑफ रेट ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वल टू किसके है, ऑफ R% पर ईयर, यानी R/100 ऑफ किसके लिए, ये प्रिंसिपल के लिए, तो किसके लिए आ जाएगा, ये P के लिए आ जाएगा। ये आपकी क्या हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। देखो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या दिया गया है, अब ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा था, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आ जाओ। इट इज द गिवन दैट द प्रिंसिपल कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ प्रिंसिपल R% पर ईयर, यही लिखा है अपनों ने, dp/dt, यानी चेंज ऑफ रेट ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके इक्वल है, R%, यानी R/100 ऑफ प्रिंसिपल, यानी P के लिए, जो P को अपने डिनोट किया है। अब देखो, अब अपने इसको इंटीग्रेट करने के लिए राइट एंड लेफ्ट में लेके चलोगे, ठीक है। अब देखो dp के नीचे तो कितना आ जाएगा, p आ जाएगा, और R/100 ये सेम इधर ही है, dt से साथ मल्टीप्लाई हो। अब क्या करोगे, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ साइड, वही काम करना अपने को, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1/p का कितना हो जाएगा, p के रिस्पेक्ट में log p, और यहाँ पे R/100 बार है t का, यानी dt का 1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में 1 का क्या हो जाएगा, t, और R/100 सेम चल रहा है, और c अपनों ने सुविधा अनुसार यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लिया है। अब देखो, अब अपने को आगे जो फाइंड दी वैल्यू ऑफ आर, ये तो अपने को फाइंड करना है, उसके आगे अपने को कुछ यहाँ पे दिया गया है, वो अब अपने यहाँ पे काम में लेते हैं। देखो अपने को क्या दिया गया है, इफ 100 डबल इट सेल्फ इन दी 10 ईयर, देखो इसी ऐसे बोल रहा है, यदि प्रेजेंट टाइम में यदि वो 100 रुपीज़ यदि वो डिपॉजिट करवाता है, तो 10 ईयर बाद उसके वही रुपीज़ 100 रुपीज़ क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, 10 ईयर में डबल हो जाते हैं। ये कंडीशन अपने काम में ले लो। देखो एक कंडीशन नंबर 1 ये रही, कंडीशन नंबर 2 ये रही, ये देखो, जब प्रेजेंट टाइम, जब उसका टाइम 0 है, जब उसने कितने रुपए डिपॉजिट किए, यानी उसका प्रिंसिपल कितना था 100, और वही प्रिंसिपल 10 ईयर बाद में कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। ये अपने को गिवन कंडीशन दी गई है, वो अपने इस इक्वेशन नंबर 1 में काम में लेते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 1 में इट इज़ द गिवन व्हेन, ये अपने को दिया गया है। देखो टी की जगह 0 लिखोगे, पी की जगह 100 लिखोगे। इक्वेशन नंबर 1 में देखो टी की जगह तो हमने 100 रख दिया है, और टी की जगह अपने क्या रखेंगे 0, तो आपकी इक्वेशन ये बनेगी, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो log 100 क्या बनेगा, इक्वल टू सी, ये आपकी सी की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू वापिस आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, क्योंकि अपने सी की वैल्यू निकालनी थी। नाउ इक्वेशन 1 वी गेट, तो यहाँ से क्या मिलेगा, log p इक्वल टू RT/100 100 प्लस
log 100, ये अपनी वैल्यू मिल गई सी की। अब इक्वेशन नंबर सेकंड, अब आगे देखो, आगे कंडीशन नंबर सेकंड क्या दी गई है, जब 10 ईयर होता है, जब उसका प्रिंसिपल डबल हो जाता है, मैंने आपको बताया था। अब ये कंडीशन काम में ले लो। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर सेकंड में आप क्या करो, टी की जगह 10 लिख दो और पी की जगह आप 200 लिख दो। देखो पी की जगह 200 लिखा है आपने, यहाँ पे आर सेम है, टी की जगह 10 लिखोगे और ये सेम चल रहा है आपका। अब देखो जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस log 100 हो जाएगा, आर अपॉन 10। देखो इससे एक 10 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से नीचे 10 बचेगा, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखोगे, log a माइनस बी कितना होता है, log a अपॉन बी होता है ना, इक्वल टू आर अपॉन 10 चल रहा है। और जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से देखो 2 बचेगा, log 2 इक्वल टू क्या आएगा, आर अपॉन 10। अब देखो आर अपॉन 10, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, log 2 की वैल्यू अपने पास गिवन है, ये रही 0.6931, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, इक्वल टू आर अपॉन 10 चला। तो यहाँ से 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.93%। यही अपने को निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलो। 21 देखो क्या है, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% एट अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज इज डिपॉजिट विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट विथ आफ्टर 10 ईयर। और e की पावर 05 की वैल्यू अपने को यहाँ पे दी गई है, कुछ यहाँ पे दिया गया है। स्टूडेंट्स ये वही क्वेश्चन है जो अपने प्रीवियस क्वेश्चन अभी 20 किया था, सेम वैसा ही है। वहाँ पर अपने को यहाँ 5% की जगह 8% दिया गया था। अभी याद करो इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें, और यहाँ पे 5% अपने को गिवन है, बस कंडीशन चेंज हो गई है, उसकी बात अपने आगे करेंगे। सेम वही चीज़ लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, इट इज़ ए गिवन दैट द प्रिंसिपल कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। वहाँ पे 8% था, यहाँ पे 5% अपने को गिवन है। तो आप क्या लिखोगे, डी पी अपॉन डी टी प्रिंसिपल के लिए, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी पहले बात कर चुके अपने कैसे चेंज हो रहा है, 5% पर ईयर, यानी 5% 5 अपॉन 100 ऑफ प्रिंसिपल। पी के लिए बात हो रही है तो अपने उसको पी से डिनोट कर रहे हैं। ओके, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, पी और टी के पद अलग करोगे। तो करो यहाँ पे पी के नीचे पी यहाँ डिवाइड हो जाएगा और डी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/100 से। अब क्या करोगे, नाउ इंटीग्रेट बोथ ऑफ साइड वी गेट, क्या मिलेगा, डी पी अपॉन पी, यानी इंटीग्रेशन के साइन आ जाएंगे 500, यानी 1/20 आ जाएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो इंटीग्रेशन 1 डी टी। अब देखो अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, 1/p का p के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, log p, 1/20 सेम है, 1 का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा t प्लस c। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब अपने क्या करना है, आगे की कंडीशन है वो इसमें काम में ले लो, क्योंकि अपने यहाँ की c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, एट अमाउंट ऑफ 1000 इट डिपॉजिट विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट विथ आफ्टर 10 ईयर्स। यानी आपको क्या किया गया है, यदि आप प्रेजेंट टाइम में 1000 रुपीज़ जमा करवाते हो तो आपको 10 ईयर बाद में आपको कितने रुपए मिलेंगे, यानी आपका प्रिंसिपल क्या होगा अपने को ये बताना। यानी कंडीशन नंबर 1, यानी प्रेजेंट टाइम में आपका टाइम यदि 0 है, जब आपने वहाँ पे 1000 रुपये यदि वहाँ पे डिपॉजिट किए हैं तो आपका 10 ईयर बाद आपका प्रिंसिपल क्या होगा, यानी पी आपका क्या होगा, जिसे अपने डिनोट कर रहे हैं पी से, उसकी वैल्यू क्या होगी वो अपने को पूछी। इसे प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन में तो अपने को रेट दी गई थी और अपने को आर पूछा था, लेकिन इसमें अपने को प्रिंसिपल पूछी है। यानी ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अपने को इसमें क्या दिए रखा है, यानी 1000 रुपये आप जमा करवाने पर 10 साल बाद आपको क्या मिलेगा, यानी प्रिंसिपल आपको पूछा है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो कंडीशन नंबर 1 काम में ले लो, t इक्वल टू, यानी प्रेजेंट टाइम में आपका 0 है t और p आपका 1000 है। अब इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, क्या मिलेगा, t की जगह यहाँ पे 100 रख दो, सॉरी 1000 रख दो, 1/20 सेम है और t की जगह आप 0 रख दो, प्लस c चल रहा है, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, c इक्वल टू आ गया log 1000। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो देन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, क्योंकि अपने को c की वैल्यू यहाँ पे वापस पुट करनी है, तो कितना आ गया, log p t/20 प्लस log 1000, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गई, लेकिन अपने को क्या निकालना है, 10 ईयर पर उसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा वो अपने को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, t इक्वल टू 10 रखेंगे, p अपने को फाइंड करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रख दो। देखो log p, यानी p की वैल्यू तो अपने को फाइंड करनी है, t की जगह आप 10 रख दो, log 100 पहले से चल रहा है, सॉरी log 1000 पहले से चल रहा है, log 1000 इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का बनेगा, इधर 1/2 पहले से चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये 10 से कैंसिल आउट हुआ तो 1/2 बचा। अब देखो log, यहाँ से log a माइनस बी कितना बनेगा, log 1/b, a/b। ओके स्टूडेंट्स, अभी इधर आके क्या होगा, e की पावर बनेगा log की प्रॉपर्टी से, e की पावर 1/2, यहाँ से p/1000 चल रहा है अपने पास, तो यहाँ से e की पावर 1/2 कितना हो गया 0.5, और 1 e की पावर 0.5 की वैल्यू
648 अपने को दे रखी है, ये वैल्यू यहाँ रख दो। तो यहाँ से 100 इधर मल्टीप्लाई होगी, क्या बनेगा P इक्वल टू 1468। यानी आपको यहाँ पे क्या पता लग रहा है, आफ्टर 10 ईयर, कहने का मतलब है यदि प्रेजेंट टाइम यदि वो 1000 रुपये, यदि 1000 रुपये यदि वो बैंक में डिपॉजिट करता है तो 10 साल बाद उसको क्या मिलेगा, यानी उसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1648, यदि उसको 5% इंटरेस्ट रेट मिलता है तो। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या दिया गया है। इन ए कल्चर इन बैक्टीरिया काउंट इन 1 लाख द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। आपको दिया गया है कि आपके प्रेजेंट टाइम में कितने बैक्टीरिया हैं, 1 लाख बैक्टीरिया हैं, जो दी नंबर ऑफ इन इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। वो क्या है, वो बैक्टीरिया 10% इंक्रीज हो जाते हैं 2 घंटे के अंदर, यानी 2 आवर्स में वो बैक्टीरिया क्या हो गए, इंक्रीज हो गए हैं। यानी इंक्रीज हो गया 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। तो इसमें ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे, 1,10,000, 1,10,000, यानी इंक्रीज बाय 10%। तो वो कितने हो गए, 1 लाख के 1,10,000। यहाँ तक क्वेश्चन समझ गए। आगे देखो, इन हाउ मनी हावर्स विल बी द काउंट रीच 2 lakhs। यानी अपने को वो टाइम काउंट करना है जिसमें ये आपकी बैक्टीरिया कितने हो जाएं, 2 लाख हो जाएं। ठीक है, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन प्रोफेशनल टू दी नंबर ऑफ प्रेजेंट, लास्ट में कुछ बोला गया है। अब देखो, इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन किए गए थे उसमें क्या है कि अपने को पहले गिवन होता था, उसके बाद कंडीशन दी गई होती थी, लेकिन इसमें पहले अपने को कंडीशन दी गई है, उसके बाद कुछ अपने को गिवन है। जो अपने को गिवन है पहले वो अपने देख लेते हैं। देखो अपने को क्या दिया गया है, द रेट ऑफ बैक्टीरिया इन प्रोफेशनल टू दी नंबर प्रेजेंट। देखो मैं प्रेजेंट टाइम में उन बैक्टीरिया को मान लेता हूँ n बैक्टीरिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने को क्या देखना है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी उसको क्या करना है, ग्रोथ कर रहा है दी रेट। तो उसका रेट कैसे लिखोगे, dN/dt। कैसे लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया विद रिस्पेक्ट टू t, यही लिखते हो उसका रेट। और वो किसके प्रोफेशनल है, इस प्रेजेंट टाइम नंबर ऑफ बैक्टीरिया, वो n के प्रोफेशनल है। ये लो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। समझ गए, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही थी, उसके बाद में कुछ कंडीशन दी गई है, वो नीचे काम में ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन की उस पे आ जाओ, आप सॉल्यूशन पे आ जाओ। ओके स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, dN/dt प्रोफेशनल टू n, वही काम में लिया। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन प्रोफेशनल टू दी नंबर प्रेजेंट, यानी मैं प्रेजेंट टाइम में मैंने बैक्टीरिया कितने मान लिए, n। अब उसका रेट कैसे लिखोगे, n का dN/dt, यानी चेंज ऑफ रेट ऑफ बैक्टीरिया विद रिस्पेक्ट टू t प्रोफेशनल टू दी n। ठीक है, अब इसे आप सोल्व कर लो। अब देखो, dN/dt प्रोफेशनल टू n, तो प्रोफेशनल का साइन हटाओगे प्रोफेशनल का, तो क्या आएगा, k आएगा ना, इक्वल टू kn। अब इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, n और t के बदल अलग करो। तो देखो n यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा n के साथ, और k यहाँ सेम है, dt के इंटू में 1 है। अब इसे आप इंटीग्रेट करोगे तो 1/n का n के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, log n, और 1 का t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, t + c। अब इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अपने पास एक c यहाँ पर आ गया है कांस्टेंट। अब इस c को रिमूव करने के लिए आपको दी गई कंडीशन काम में ले लो। अब देखो आपको कंडीशन क्या दी गई है, ध्यान से सुनो। पहली कंडीशन दी गई है, इन ए कल्चर दी बैक्टीरिया काउंट इन 1 लाख, यानी प्रेजेंट टाइम में उनके बैक्टीरिया कितने हैं, 1 लाख। तो यानी प्रेजेंट टाइम में उस टाइम इनिशियल टाइम क्या मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ, उस टाइम उसके बैक्टीरिया कितने हैं, 1 लाख। पहली कंडीशन काम में ले रहे हैं। देखो t0 पर n आपका 1 लाख है। ठीक है, अब ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इन प्रेजेंट टाइम में t 0 मान रहा हूं। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में आप n की जगह तो 1 लाख लिखोगे, ये लिख दिया है, इक्वल टू k, और t की वैल्यू आपकी 0 है, c सेम चल रहा है। तो यहां से देखो ये 0 हो गया, तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई, log 1 लाख। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो आप वापिस। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन ये तो इक्वेशन नंबर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट कर दो आप। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 क्या मिलेगी, log n चल रहा है अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में, kt + c, c की वैल्यू अपने पास 1 लाख, log 1 लाख आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दो, इसको छोड़ दो आप। ठीक है, अब चलो अब सेकेंड कंडीशन। अब देखो यहाँ तक अपना क्वेश्चन हो गया है कंडीशन के लिए। अब देखो, द नंबर इज इंक्रीज बाई द 10% इन 2 आवर्स। देखो जब प्रेजेंट टाइम उसके 1 लाख थे, लेकिन 2 आवर्स बाद वो 10% इंक्रीज हो जाते हैं। 10% इंक्रीज हो जाते हैं, यानी 1 लाख का कितना हो गया, यानी 1,10,000 हो गए जब उसका टाइम 2 था, वही किया है। सेकंड कंडीशन में अपने ने क्या किया, क्योंकि उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 10% लेना अपने को, तो टाइम 2 पर उसके कितने हो गए बैक्टीरिया, 1,10,000, क्योंकि अपने इसका 10% निकाला लाख का, 1 लाख का 10% निकाला तो 10,000 आ गए, वो इसमें ऐड हो गए, तो वो यहाँ लिखोगे 1,10,000। ओके, देन अब ये कंडीशन में काम ले लो सेकंड के अंदर। तो क्या आएगा, यहाँ पे n की जगह आएगा 1,10,000 इक्वल टू 2,
टी की वैल्यू अपने पास कितनी है 2, के सेम चल रहा है, log ये सी की वैल्यू थी वो सेम अपने पास जो अपने यहाँ निकाल चुके। अब देखो जब log लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में आएगा और इक्वल टू आपका 2 के यहाँ पे चल रहा है सेम। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो log a माइनस बी से log a अपॉन बी होगा। अब देखो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो क्या बचेगा, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो आपका बचेगा 11/10। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 1 लाख है, ये जब भी देख रहा हूँ मैं यहाँ पे नीचे 10 कैसे नहीं आ रहा है। ठीक है, 11/10 इक्वल टू 2k। ठीक है, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 log 11/10। अब देखो ये k की वैल्यू भी अपने पास आ गई, तो इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में ये वैल्यू पुट कर दो, आप अपने पास k की वैल्यू भी आ गई। देखो यहाँ k की वैल्यू पुट कर दो, log n सेम चल रहा है, k की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 1/2 log 11/10, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ये k की वैल्यू अपने जो निकाली है वो है। ठीक है, इंटू में t चल रहा है अपने पास प्लस log 1 लाख। ठीक है, अब देखो अब अपने पास लास्ट जो पूछा है वो दोनों कंडीशन अपने काम में ले लिया। अब देखो इन हाउ मैनी हावर्स विल दी काउंट रीच 2 लाख, यानी किस टाइम पर वो आपके बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएंगे। यानी अपने को टाइम पूछा है किस समय पर वो जो बैक्टीरिया थे वो कितने हो जाएं 2 लाख हो जाएंगे। वो देखो वही किया अपने को टाइम पूछा है जब उसके बैक्टीरिया कितने हो जाएं 2 लाख हो जाए। अब अपने पास इस फंक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं अपने, यहाँ पे सी को रिमूव किया, यहाँ पे के को रिमूव करके अपने ये फंक्शन निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ से अपने क्या करेंगे टाइम निकाल लेंगे। देखो देन आप वैल्यू पुट करो टी की और एन की, लिखो आप log n की जगह क्या लिखोगे 2 लाख इक्वल टू चल रहा है 1/2 log 11/10 इंटू टी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। log 1 लाख पहले चल रहा है। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करो, log 2 लाख हो गया, log 1 लाख जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या चल रहा है इधर देखो 1/2 log 11/12 इंटू टी, इस टी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है ना। अब देखो log a माइनस बी कितना होता है, log a माइनस बी log a अपॉन बी हो जाएगा। देखो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा इंटू में log 2 इक्वल टू कितना आएगा 1/2 log 11/10 इंटू टी की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो log के साथ और ये log इस अपॉन में आ जाएगा log 11/2। ये देखो टी की वैल्यू आ गई है अपने पास। यहाँ पे log 2 और log 11/10 की वैल्यू अपने को गिवन नहीं है, तो टाइम की वैल्यू आप यही रखोगे, अपने को यही निकालना है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 23 जो आप इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू e की पावर x प्लस y। इजी क्वेश्चन, आप आराम से देखो, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है dy/dx इक्वल टू e की पावर x प्लस y। आपको इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। आपको ए बी सी डी आपको ऑप्शन दे दी, इसमें से कौन सा होगा ये देखो। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे, सिर्फ आप इनके dy/dx के पद अलग अलग करोगे, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे, वही काम करेंगे। लाओ आपको दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आपकी ये दी गई है ना, वही लिख लो। क्या दी गई है dy/dx e की पावर x प्लस e की पावर y। आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, e की पावर x e की पावर y। अब इसको अलग अलग कर लो, dy के अपॉन में आ जाएगा e की पावर y और e की पावर x में इंटू में dx हो जाएगा। ठीक है सर, अब e की पावर y को ऊपर लेके जाओगे तो e की पावर माइनस y हो जाएगा इंटू में dy इक्वल टू e की पावर x dx। अब देखो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ साइड, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, यहाँ पे e की पावर माइनस y इंटू dy e की पावर x इंटू dx। अब देखो नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y लेफ्ट हैंड साइड, तो e की पावर माइनस वाई का हो जाएगा e की पावर माइनस वाई और y का y के रिस्पेक्ट में -1, ये आगे आ जाएगा। और e की पावर x का e की पावर x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस के मैंने सुविधा अनुसार मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट मार लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस e की पावर माइनस वाई सेम चल रहा है, e की पावर x जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा राइट से तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू k चल रहा है। ठीक है, अब दोनों में माइनस कॉमन ले लो और उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आएगा e की पावर माइनस वाई प्लस e की पावर x, माइनस यहाँ से कॉमन लेके राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का के। अब माइनस के को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉन्स्टेंट अपनी तरफ से चेंज करके मैं सी लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या चलेगा, e की पावर माइनस वाई प्लस e की पावर x सेम है। अब देखो ये कहाँ है आपका, देखो ऑप्शन नंबर ए में है आपका ये देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर आंसर आपके ये गलत हैं, केवल क्वेश्चन नंबर इस आंसर में द करेक्ट आंसर आपका ए है। ओके फ्रेंड, थैंक यू।